कौन सी गेम है ये? क्या बना रही हो आप? कुकीज। कुकीज। कितना स्टार मिला? ये चलो मैं आगे देखती हफ्सा को कितने स्टार मिले? हूँ। 1 2 3। तो हफ्सा अगर दोबारा किया तो बताओ, अगर दोबारा किया तो कैसे थप्पड़? बाइक चला लेने जगह नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे ये सुबह का नाश्ता हो रहा है। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कुछ भी बनाने का, तो इसलिए जो है मैंने बाहर से ही नाश्ता मंगवा लिया था। मैं सोई हुई थी, हस्बैंड बाहर से नाश्ता ले आए, साथ में फ्रूट भी ले आए थे, तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। हफ्सा ने हमारे साथ नाश्ता तो इतना ज़्यादा नहीं किया, तो लेकिन ये है कि इसने जस्ट फ्रूट खा लिया था, एप्पल खाया था, और इसके अलावा जो है इसने बनाना वगैरह खा लिए थे। उसके बाद ये यहाँ पे गेम खेल रही थी, तो मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी, बिकॉज ये इतनी इंटरेस्टिंग गेम खेलती है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसने इतनी जल्दी ये गेम खुद ही सीख ली है, मैंने नहीं इसको सिखाई। तो ये है कुकिंग गेम है, आई थिंक जानते भी होंगे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं कि जो मतलब बड़ों वाली कुकिंग गेम होती है, ये मैंने डाउनलोड की थी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने थोड़ी सी खेली है। तो लेकिन इतना फास्ट होता है, कस्टमर का वेटिंग टाइम जो है वो बहुत कम है, लेकिन हफ्सा माशाल्लाह से 3 स्टार आराम से ले लेती है और जल्दी जल्दी जो है वो कस्टमर को पूरा कर देती है। तो यहाँ पे जो है ये माशाल्लाह से इसने 3 स्टार ले लिए थे। इसकी इतनी खुशी होती है इसको कि जब इसको 3 स्टार मिलते हैं, जब 2 स्टार मिलते हैं तो तब ये कहती है कि मैं लूज़र हो गई। तो उसके बाद जो है ये बाहर गई, वहाँ से अपने बाबा के साथ जाके ये चीज़ लेकर आई थी, और इसने जो है अब दोबारा से मेरे मेकअप का कबाड़ा करना शुरू कर दिया। वैसे तो मेरा मेकअप इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता है, ग्लोव्स वगैरह, तो वो उसने सुबह में सोई हुई थी और इसने ग्लोव्स निकाल के हाथों पे इतनी सारी लगाई हुई है, इसके हाथों में ग्लोव्स लगी हुई है। इसने कहा कि मम्मा मैंने मेहंदी लगाई है, मुझे खुशी खुशी दिखा रही थी। सारी ड्रेसिंग टेबल भी इसके साथ गंदी की इसने, और इसके अलावा जो है कूलर पंखे पे भी इतनी सारी लगाई, और इसका कलर जो है वो परमानेंट है, तो इसलिए जो है ये उतरेगा भी नहीं। ये टी सेट अपना निकाल के बैठी थी, उसके कप में भी लगाती रही है, बहुत कुछ किया है इसने काम। मैं सोई हुई थी सुबह, तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो अब हर चीज़ में इसका हाथ पहुंचने लग गया है। अब लॉक भी इजीली खोल लेती है, ड्रेसिंग टेबल के जो साइड का वो ड्रॉस है उसका लॉक भी खोल लेती है। तो अब मुझे जो है वो अपना मेकअप उठा के किसी ऊंची शेल्फ पे रखना पड़ेगा, ताकि जो है इसका हाथ ना पहुंच पाए वहाँ पे, तो अदरवाइज़ ये बहुत गंदा करती है। अब इसने फर्नीचर गंदा करना शुरू कर दिया है, तो अभी यहाँ पे मुझसे सॉरी कर रही थी कि अब दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अगर दोबारा करूँगी तो आप मुझे थप्पड़ लगाइएगा। तो फिर जो है मैंने इसकी चीज़ ले ली थी, मैंने इससे पूछा कि आपने क्यों किया, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है डेली इसका कोई ना कोई एक नया कारनामा होता है। तो आज इसने ये एक नया कारनामा किया है कि सारी ग्लोव्स जो है और भी चीज़ें बहुत सारी गंदी की हैं। अपनी बुक्स पढ़ रही थी, बुक के ऊपर इतनी सारी लगा दी, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगाई है इतनी सारी, और ये पंखे के ऊपर लगाई। मैंने इसे कूलर पंखे से साफ़ तो की है, तो लेकिन ये कि परमानेंट कलर है इसका, तो ये साफ़ नहीं हुई है ठीक से। तो उसके बाद जो है ये मेरे हस्बैंड जो है वो अगेन फ्रूट ले आए थे, सुबह बनाना और एप्पल लेके आए थे, तो फिर ये बाहर अंगूर वाला आया था, काफ़ी देर से अंगूर भी मांग रही थी, तो इसलिए मैंने अंगूर भी मंगवा दिए इसको। माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खा लेती है अंगूर, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है ये ग्रेप्स खा रही है,
तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे साइकिल चला रही थी उस दिन इसके पास बिल्कुल, मतलब कि इस घर में ये जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ इस घर में कम जगह है, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा है। सारा फर्नीचर, हर छोटी बड़ी घर की चीज़ जो इस्तेमाल की होती है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। दूसरे रूम में जो है वो पूरा ड्राइंग रूम है, वहाँ पे बहुत बड़ा सोफ़ा पड़ा हुआ है। तो हफ्सा को जो है साइकिल चलाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने इससे कहा कि आप अपनी साइकिल जो है वो न्यू हाउस में ले जाओ, दूसरे घर में ले जाओ, क्योंकि वो अभी बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कुछ सामान हमने रखा नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमारे घर के बिल्कुल 2 कदम के फासले पे एक प्लॉट छोड़ के जो है वो दूसरा घर है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना लिया और ये भी हमारा अपना ही है। तो इसलिए मैंने इससे कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है, यहाँ पे आपसे साइकिल चलेगी भी नहीं और ठीक से खेला भी नहीं जाएगा, तो अपना साइकिल और अपनी गाड़ी वगैरह जो भी खेलने की बड़ी बड़ी चीज़ें वो आप वहाँ पर ले जाओ। तो अब यहाँ पे जो है मैं भी इसके साथ ही आ गई थी। तो यहाँ पे मैं इसकी साइकिल यहाँ पे ले आई थी। यहाँ पे देखें कितनी इजीली जो है वो चला रही है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे ये साइकिल चला रही थी, मैं इसका दूसरे घर में साइकिल ले आई थी और इसको पहले चलानी नहीं आ रही थी, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब ये चला रही है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है बाहर का, क्योंकि यहाँ पे कराची में बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिर जो है इसलिए मैं इधर ही बैठी हुई थी, हस्बैंड में मेरे इधर ही थे, तो बाहर किसी काम से गए थे, तो इसलिए हम लोग जो है इधर घर पे बैठे हुए थे, उधर ताला लगा के आ गए थे। तो बाहर जो है अभी भी हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बारिश बंद होगी तो फिर जो है हम घर जाएंगे, फिर वहाँ जाके कुछ खाने पीने का देखते हैं क्या करना है। तो आज फिर यही माइंड था कि आज चलें, अच्छा वेदर हो रहा है, तो आज भी जो है हम बर्गर बना लेते हैं। उस दिन हमने जस्ट 2 बर्गर बनाए थे क्योंकि हफ्सा उस दिन सोई हुई थी, तो आज जो है इंशाल्लाह हफ्सा के लिए भी बर्गर बनेगा। तो अभी चलते हैं, घर चलते हैं। फिर यहाँ से जो है हम घर आ गए थे, घर आके मैंने बर्गर बनाना स्टार्ट किए क्योंकि शामी कबाब जो है वो पड़े हुए थे। तो फिर मैंने देखा कि 4 शामी कबाब पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि 4 बर्गर ही बना लेते हैं। तो ये कि 1.5 जो है वो मैंने और हस्बैंड ने खा लिया और एक जो है हफ्सा ने खाया। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड हम दोनों साथ मिलके ही बना रहे थे। मैं जैसे टिक्कियाँ तल रही थी तो हस्बैंड जो है वो बर्गर काट रहे थे, साथ साथ वो मेरे साथ ही काम करते हैं, तभी जो है घर अच्छे से चल पाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको ऐसा होना चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ काम करवाने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुन्नत नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अज़वाजे मुतहरात के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा काम करवाया है, उनके साथ घर का सारा काम करवाते थे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। मेरे साथ सारा काम, जो भी मेरे साथ काम करवाने वाला होता है वो आराम से कर लेते हैं। कुछ आदमी होते हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनके अंदर ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं अंडा बना रही थी तो उन्होंने सारी सब्ज़ियाँ हमारा काट ली थी और साथ साथ जो है वो सब्ज़ियाँ भी उसमें लगा रहे थे। यह सब्ज़ियों में जो है टमाटर, प्याज एंड वो फूल गोभी, बंद गोभी जो होती है वो, और केचप वगैरह और चटनी भी उन्होंने ही बनाई थी। तो अब ये लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं जो है यहाँ पे अंडा बना रही हूँ। मैं फ्राई करने वाली सारी चीज़ें इनको फ्राई करके दे रही थी, और ये जो है काटने वाली और ये सारी चटनी वगैरह ये ख़ुद बनाते हैं, तो यही बना रहे थे। यहाँ पे भी टिक्कियाँ तैयार हो गई थी। यहाँ पे इन्होंने इसकी स्टफिंग भी काफ़ी कर दी थी, तो इसके ऊपर भी स्टफिंग करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं इनको बता रही थी कि एक हफ्सा का जो है वो हल्का रखना है, उसके ऊपर केचप भी हफ्सा का अलहदा से केचप होता है, क्योंकि इसमें गार्लिक वाले में थोड़ा सा सॉस की वजह से ज़्यादा मिर्ची होती है, तो इसलिए इसके केचप भी दूसरा लगाते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ उनको बता रही थी कि हफ्सा वाले में अंडा ज़्यादा रख दें, तो बाकी ये है कि उसके साथ केचप कम रखें और मिर्ची कम रखें और चटनी ना लगाएं। तो यहाँ पे हमारे बर्गर तकरीबन तैयार हो चुके थे। अब ये ऊपर वाला भी जो है मैं ही सेक रही हूँ, और ये उसका ऊपर का जो अपर साइड होती है उसके साथ साथ जो है हस्बैंड भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इसमें से ये 3 हमारे हैं और एक जो है हफ्सा का है। तो अब यहाँ पे हमने बर्गर तैयार कर लिया बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सारा बर्गर तैयार हो चुके हैं। तो हमने फिर इंजॉय किया, साथ साथ बाहर बारिश भी तेज़ हो गई थी, शाम का टाइम हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो आज जो है हमने हल्का सा साथ में बर्गर लिया। अब यहाँ पे बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।